नमस्कार फ्रेंड, मौर्या टूर पेज की नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हमारे सामने है एक टीवीएस स्पोर्ट बाइक का ये आर्मेचर कॉइल पूरा कंप्लीट सेट है। तो ये सेल्फ स्टार्ट बाइक के अंदर लगता है और आपका जो है सेल्फ स्टार्ट का और जो सादे बाइक है जिनमें सेल्फ का प्रयोग नहीं होता है, नहीं उसमें है, उसका कॉइल थोड़ा अलग होता है। ये पूरा इंजन के अंदर लगा रहता है और वो इंजन के बाहरी साइड मैग्नेट में जिस तरह से सिलेंडर वगैरह में लगता है उस तरह से रहता है और उसका थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत पूरा डिटेल में बात करूंगा और उसको बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। अगर ये आपके बाइक में लगा है, अगर कभी फॉल्ट आता है तो आपको कैसे उसको समझना है कि कौन सी कॉइल में खराबी है, क्या इसका ये आर्मेचर कॉइल आपका ख़राब रहेगा और इसमें कितने पॉइंट होते हैं, कितने जो जितने भी वायर दिए हुए हैं तो इसमें कौन सा वायर किस काम का है और किस वायर में इसमें करंट आना चाहिए और कितना करंट आना चाहिए। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से किस तरह से अगर आप उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि इतना महंगा कॉइल आता है, ये करीब आपका 1100 रुपये 1200 रुपये का कॉइल आता है फ्रेंड। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं रहेगा तो आप इंजन के अंदर मोबिल में डूबा रहता है तो इसमें अगर न्यू कॉइल आप डाल देंगे चेक करने के लिए तो वो दोबारा आपका वापस भी नहीं कोई दुकानदार लेगा, क्योंकि ये पुराना हो जाएगा। और अगर ये बाहर से लगता तो हम कई बार हम लोग चेक कर लेते हैं बाहर से लगा के, तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है हम समझ लेते हैं कि लगा कि भाई टेस्ट कर लो, देख लो, समझ लो कि क्या है। अगर हम कंफ्यूज हैं तो उसको हम लगा के भी चेक कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से बाइकों में जो लगा रहता है उसको हमें 100% क्लियर कर लेना चाहिए, तभी उसको लगाना चाहिए, क्योंकि इतना महंगा कॉइल हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसको मैं एक एक वायर को आपको एक मैं मल्टीमीटर के ज़रिए से बताऊंगा और जो बिना मल्टीमीटर के थ्रू भी जो चेक किया जाता है उसको भी मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि कौन से वायर में करंट आना चाहिए, कौन से वायर में करंट नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास बाइक आए स्टार्टिंग प्रॉब्लम संबंधित तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को देखने के बाद में। इसमें आपको एकदम 100% मैं एकदम रियल बता रहा हूं कि जो भी मैं इसमें बताऊंगा वो आपका रियल रहेगा और उसी तरह से अगर आप चेक करेंगे तो आपका ये फॉल्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बाइक से संबंधित टेक्निकल वीडियो पर डे अपलोड होती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, आपको यहाँ पे एक ब्लू पे यहाँ पे येलो पट्टी जो पीला पट्टी दिया हुआ है, एक वायर ये है और एक आपका फुल येलो है जो इसको पीला कहते हैं, और एक वायर आपका जो होता है ये है वाइट और रेड पट्टी, और एक आपका रेड पट्टी है, और एक यहाँ पे फाइनली यहाँ पे एक ब्लैक है और एक ये भी वाइट है। तो जो ये वाइट पट्टी है ये किस काम का है मैं इसको भी क्लियर करूँगा। तो चलिए मैं पहले इसको वायरिंग को मैं फाड़ देता हूँ, तब आपको मैं क्लियर करके समझाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वरना मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो बाद में कमेंट करेंगे कि भाई ये हमें समझ में नहीं आया। तो इसको चलिए मैं इसको वायरिंग को पहले फाड़ देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कौन सा वायर कहाँ से जुड़ा हुआ है, मैं उसको क्लियर करता हूँ। तो फ्रेंड देख लीजिए, मैंने सभी वायर को कट कर लिया है यहाँ से, और मैं आपको यहाँ से आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं ऊपर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एक अलग आपका कुछ इस तरह से सॉकेट दिया रहेगा। ये अलग जो वाइट सॉकेट जो दिया रहता है ये आपका होता है यहाँ पे, ये मेन पॉइंट यहाँ पे है। आप मल्टीमीटर का यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट से यहाँ मल्टीमीटर से इसको क्लियर कर सकते हैं, बिना मल्टीमीटर से आप इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं कि ये ख़राब है 100% कि सही है, क्योंकि आप अगर नए हैं तो इसको नहीं समझ पाएंगे। और दूसरा जो होता है एक ब्लैक, ये जो आपका ब्लैक होता है वो बॉडी अर्थ होता है, आपको यहाँ से समझना होगा। एकदम क्लियर करके मैं बता रहा हूँ कि जितना भी टीवीएस की बाइकों में है उसका ब्लैक जो लाइनिंग जो दिया रहता है, और अदर बाइकों में ग्रीन या ये आपका ब्लू इस तरह से रहता है आपका निगेटिव पॉइंट। तो ये आपका यहाँ पे ब्लैक रहेगा, ब्लैक हमेशा रहता है। और एक ये आपका हो गया रेड और एक आपका वाइट हो गया, कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में ये ब्लू जो है, ब्लू पे येलो जो है ये आपका वायर है, और एक पीला साइड का यहाँ पे येलो पूरा है। ये आपको समझ में आ गया, इतना वायर है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये आपका हो गया पिकअप कॉइल का वाइट, ये आपका हो गया लाइटिंग पीला जो है आपका,
और ये जो आपका नीले पे पीला दिया हुआ है, नीले पे पीला जो है फ्रेंड, ये आपका हो गया, देख लीजिए यहाँ से आया हुआ है, ये आपका न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल जो हमारा सॉकेट जो जुड़ा रहता है बॉडी के साथ में, देख लीजिए यहाँ से मैं खींच के दिखाता हूँ आपका। यहाँ से देख लीजिए ये वायर है, यहाँ पे देख लीजिए ये देख लीजिए मैं खींच रहा हूँ और ये आसानी से आ जाएगा। देख लीजिए अभी आएगा, ये देख लीजिए आ गया। तो ये वायर जो है आपका, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये आपका जो ब्लू लाइन वाला है, ब्लू और येलो, ये आपका न्यूट्रल पत्ती का हो गया, और ये आपका पिकअप कॉइल का हो गया, और ये जो ब्लैक है आपका, ये हो गया आपका नेगेटिव पॉइंट जो बॉडी अर्थ जिसको बोलते हैं। और ये 3 वायर हमारा है मेन। तो हमें इन 3 वायर का हमें चेक करना ज़रूरी होता है। अगर करंट हम चेक करें इस तीनों वायर में, आप बॉडी में भी टच करेंगे तब भी आपका शो करेगा। इसको आप एक वायर के टुकड़े की मदद से भी आप इसमें जोड़ के और किक को प्रेस करके या सेल्फ को प्रेस करके वो बॉडी में टच करेंगे तो इसमें तीनों में आपका करंट आ जाएगा। यहाँ पे आप 100% क्लियर कर लीजिए कि आपका तीनों में करंट पहली बात आना चाहिए। अगर ये इन दोनों में आ रहा है तब भी आपकी बाइक स्टार्ट नहीं करेगी। करंट तो पूरे प्लग लीड पे जाएगा नहीं करंट, क्योंकि ये जो आपका है ये कुछ इस तरह से रहता है, आपका स्टार्टिंग से संबंधित करता है। और ये आपका जो है ये हो गया आपका लाइटिंग और चार्जिंग, ये 2 वायर का यहाँ पे करंट से कनेक्शन होता है। क्योंकि इसमें आर्मेचर कॉइल देख लीजिए कुछ इस तरह से बना हुआ है, क्योंकि जो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग होता है ये आपका लाइटिंग और लाइटिंग और चार्जिंग से संबंधित काम करता है। और ये जो आपका है ये मेन आपका है स्टार्टिंग के संबंधित। अगर ये वाला रेड पे आपका ख़राब रहेगा तो यहाँ पे ये क्या होगा कि आपका बाइक स्टार्ट नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी समस्या की बात इसमें क्या होता है कि इसको हम कैसे कंफर्म करते हैं। इसको तो हम बॉडी में हमने जैसे बताया कि आप सभी को चेक कर सकते हैं। तो और अगर इसके साथ साथ आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस वायर में आपके यहाँ से आके देख लीजिए आपका न्यू जो यहाँ से एक आपका है वाइट जो हो गया, एक वाइट है और एक कत्था कलर का जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख पा रहा होगा। ये कई जो ये वाइट वाला आके यहाँ पे निकलता है और उसके साथ में 2 वायर यहाँ से आता है। तो 2 वायर जो यहाँ पे कत्था कलर का जो आता है, तो बॉडी अर्थ हमारा जो होता है ब्लैक में आके, और एक जो हमारे यहाँ पे आर्मेचर कॉइल का यहाँ से आता है एक ग्रीन करके। तो ये ग्रीन और ये जो है कत्था कलर, ये दोनों आके और इसके साथ में ब्लैक ये तीनों आके एक में अटैच हो जाता है। क्योंकि हमारा यहाँ से 2 वायर का कनेक्शन यहाँ से हट जाता है, हमारा सिंगल ही ऊपर जाता है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ से अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा कुल मिला के कितना वायर हो गया, 1 2 3 4, एक 5, एक 6, एक 7। और मैं ऊपर अगर आपको दिखाऊं तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिला के आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 वायर यहाँ पे कुल मिला के ऊपर आता है। और एक वायर का कनेक्शन जो हमारा होता है, क्योंकि यहाँ से हमारा बॉडी अर्थ सीधे आया हुआ है ग्रीन और यहाँ से आके ऊपर ब्लैक हो गया। यहाँ पे आके यहाँ से हमारा आप इसको दोबारा समझ लीजिए, यहाँ से आके यहाँ पे ये ग्रीन जो है और यहाँ से कत्था जो इसका वाला जो पिकअप कॉइल का कत्था कलर जो है ये आके दोनों एक में हो जाता है और ऊपर से आके हमारा कलर चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर हम बाहर से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि हमारा ये समझेंगे कि ब्लैक एक ही है, लेकिन ब्लैक ये दोनों वायर आकर हमारा एक ही में टच हो जाता है। तो चलिए मैं इसको आपको समझा दिया हूँ, वायर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वायर किसका है। तो मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, आपको दिख पा रहा होगा, देख लीजिए यहाँ से ये आपका न्यूट्रल यहाँ से साइड में मैं रखता हूँ और यहाँ से दिखाता हूँ। देख लीजिए आपका एक हो, देख लीजिए पीला कलर हो गया और ये जो ग्रीन कलर जो आपका है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ दिख पा रहा होगा आपको ग्रीन, ये बॉडी अर्थ इसमें भी है लाइटिंग वाला। और एक बॉडी अर्थ आपका इसमें से भी निकलता है, 2 बॉडी अर्थ यहाँ से आता है। और एक वायर जो आपका है ये आपका पूरा रेड हो गया और यहाँ पे जो आपका दिख पा रहा होगा एक येलो है और एक वाइट पे रेड पट्टी, यहाँ पे आपको एक ही कलर का हो, अंदर हीट होने के कारण एक ही कलर का हो जाता है। तो हल्का पट्टी आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पे
इसी तरह से आप पहचान कर सकते हैं। और मैं आपको स्टेप आप बताता हूं कि आप मल्टीमीटर से इसको कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी पे करके आपको कुछ इस तरह से घुमाना है मल्टीमीटर को। एक मल्टीमीटर होना ज़रूरी है आपको क्लियर करने के लिए। तो आप यहाँ पे लाके कर लीजिए। यहाँ पे मैं जैसे टच करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ टच करके कि किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। तो इसको अगर आप ऐसे टच करेंगे तो बीप का साउंड करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पिकअप कॉइल को चेक करना होता है। तो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका मेन पॉइंट है प्लस वाला, तो प्लस वाला आपका रेड रहेगा। मल्टीमीटर का कुछ इस तरह से हिस्सा आपको पकड़ना है, कुछ इस तरह से करके साइड में मैं ऐसे करता हूँ। और उसको एक ब्लैक वाला आपका यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी अर्थ आ गया। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, एक यहाँ पे ब्लैक वाले पे टच करता हूँ कुछ इस तरह से, और दूसरे को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ यहाँ से। तो देख लीजिए आपका यहाँ पे पॉइंट 223 के पॉइंट शो कर रहा है। ये आपका 200 के ऊपर आना चाहिए। अगर 200 के ऊपर आ रहा है तो समझ लीजिए आपका यहाँ पे पिकअप कॉइल आपका सही है। अगर उससे आपका कम बता रहा है 140, 130 या 120 बता रहा है तो समझ जाइए कि अगर टीवीएस स्पोर्ट बाइक में, सेल्फ स्टार्ट बाइक में, कि आपका ये पिकअप कॉइल ख़राब है। तो आप कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं। और दूसरा नंबर पे आपका जो कॉइल होता है चेक करने का तरीका, वो आपको चेक करने का मैं बताता हूँ। पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है क्या कि आपको ये यहाँ से पीले वाले पे मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो आपको उसी तरह से आपको पहले जो ब्लैक वाले पे आपको ब्लैक को सटाना है, और जहाँ पे ये पीला वाला जो दिया हुआ है उस पर आपको पीला वाला का देख के ऐसे करना है। देख लीजिए इसमें भी बीप बज रहा है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि बीप बज रहा है तो हमारा ये क्लियर है। और उसके बाद में अगला जो आपका है उसको मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये आपका हो गया, यहाँ से दिखाता हूँ मैं। व्हाइट पट्टी जो दिया हुआ है ब्लैक पे आपको लगा के रखना है, क्योंकि बॉडी अर्थ एक ही सी सबको आता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से, और मैं व्हाइट वाला ये आपका हो गया यहाँ से। तो मैं चलिए यहाँ पे भी टच करता हूँ, देख लीजिए इसमें भी बीप बज रहा है। तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि हमारा ये कॉइल जो है ये हमारा लाइटिंग के संबंधित जो है, लाइटिंग और चार्जिंग दोनों हमारा कंप्लीट वर्क कर रहा है। और उसके साथ फाइनली आपको एक वायर यहाँ पे प्रॉब्लम करता है, ये है रेड। तो अगर आपको इस तरह से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रेड पॉइंट है इसमें आपका बीप साउंड नहीं करेगा। आप एक बात क्लियर कर लीजिए, आपका और जितने भी वायर हैं सभी में बीप बजना चाहिए, और जो पिकअप कॉइल है उसमें पॉइंट बताना चाहिए। अगर पॉइंट बता रहा है 200 से ऊपर तो आपका सही है, समझ लीजिए। तो चलिए मैं इसको भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ और रेड वाले के उस पे वायर पे मैं दिखाता हूँ आपको टच करके। देख लीजिए आपका कुछ भी नहीं शो कर रहा है, कुछ भी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ये कॉइल हमारा ये वाला पॉइंट ख़राब है, ये वाला पॉइंट। क्योंकि मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से है। देख लीजिए मैं आपको ग्रीन वाला जो है बॉडी अर्थ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ से मैं टच करता हूँ, ठीक है, ऐसे टच करिए और यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ से भी टच कर रहा हूँ, ज़रा से भी कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ से। और वहीं मैं दूसरे वायर को मैं टच करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से करता हूँ, देख लीजिए बज रहा है ना, आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए मैं दूसरे वायर को जैसे ही टच करता हूँ ये तुरंत बजता है, क्योंकि ये कॉइल जो हमारा है कंफर्म हो गया है कि ये ख़राब है। क्योंकि मैंने इसका कॉइल चेंज किया है बाइक में से, और इसी तरह से फॉल्ट आया। क्योंकि मैं पहली बार मल्टीमीटर से, मैं इस बाइक का मल्टीमीटर से, हमें तो ये तो पता था कि हमारा इसे तीनों वायर में करंट आना चाहिए, तो हमें ये तो पता था पहले से ही। लेकिन कभी मल्टीमीटर से हमने इसको चेक नहीं किया था कि इसमें क्या मल्टीमीटर से हम क्लियर कैसे करें। क्योंकि जब मल्टीमीटर को हम लगाए तो हम भी एकदम से शॉक हो गए कि भाई इसमें तो दोनों में वायर में बता रहा है पॉइंट और बीप भी बज रहा है, आखिर ये रेड वाले में क्यों नहीं बज रहा है। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो अगर आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आए तो आप भी कंफ्यूज होंगे। मैं ये क्लियर इसलिए कर रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको ये प्रॉब्लम जो रहे, ये डाउट रहे, जो क्लियर हो जाए। अगर आप न्यू कॉइल लेंगे, हमारे पास न्यू कॉइल मौके पे अभी इस समय अवेलेबल नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको शॉर्ट वीडियो में के थ्रू में चाहूँ तो आप बोल देंगे तो उसी थ्रू बना दूंगा। और नहीं तो फिर कभी मैं गाड़ी जो अगर खोलूँगा, कोई आएगा हमारे पास, तो मैं उसको चेक करा के दिखा दूंगा कि किस तरह से इसमें होता है। कि अगर आपको एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि अगर इसमें तीनों, अगर आपका दोनों वायर में ये व्हाइट और रेड जो पट्टी है आपका इसमें, और जो येलो पट्टी है इसमें, दोनों में अगर आपका भी बज रहा है और रेड में नहीं बज रहा है,
तो समझ जाइए कि आपका यहाँ पे ये ख़राब है। और इस तरह से कुछ भी अगर ना हो, पॉइंट कुछ भी ना शो करे, तब की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपकी बाइक में अगर आप चेक कर रहे हैं तो इसमें पॉइंट शो करना चाहिए। रेड वाले में हमेशा पॉइंट करीब मान के चलिए आपका करीब 200 से ऊपर का 250 के आसपास हमने जब चेक किया था तो 250 के ऊपर उसका कुछ पॉइंट बताया था। तो आप कभी भी एक इसमें चेक करेंगे तो इसमें रेड वाले में पॉइंट बताना चाहिए। इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये हमारा ये जो सही अगर पॉइंट बता रहा है तो। क्योंकि मैंने जब पहली बार इसमें मल्टीमीटर पे लगाया तो भाई क्यों मैं भी कंफ्यूज हो गया कि जब मैं इसको लगाया तो इसमें पॉइंट बता रहा है और जो मैं ये पुराने वाले में लगाता हूँ तो इसमें कुछ भी नहीं बता रहा। तो इसी तरह से मैं भी एक बार सोच में पड़ गया। तो मैंने टेस्ट किया, देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम इसी तरह से है। और करंट भी चेक किया तो इसमें करंट नहीं आ रहा था। और जो न्यू वाले में मैं लगा के देखा तो उसमें करंट आ रहा था। तो हमें भी इस चीज़ का पता चला कि भाई मल्टीमीटर के थ्रू इसमें पॉइंट बताना चाहिए, सिर्फ एक रेड वाले में। तो आपको भी ये बात ध्यान रखना है। अगर आपके पास TVS स्पोर्ट बाइक आ रही है, उसको आप कॉइल को चेक कर रहे हैं, तो आप इसको 100% श्योर कर लीजिए कि इसी तरह से प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करना है। अगर आपकी बाइक का यहाँ से मल्टीमीटर से अगर आप क्लियर करना चाहते हैं ऊपर से बिना खोले, तो आप उसको समझ सकते हैं। क्योंकि इसके बीच में जो है वायर जो कॉइल जो है हमारा यहाँ पे काला पड़ा हुआ है, देख लीजिए ये जल गया है अंदर से। तो इसीलिए इसमें कुछ पॉइंट शो नहीं कर रहा था। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा, जो कॉइल के संबंधित जो इसमें TVS स्पोर्ट की है ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वायर को अगर आप नहीं खोलते हैं तब भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा वायर किस काम का है और कैसे चेक करना है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि नए जो मैकेनिक भाई काम सीख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि वो एक बार इसको देखेंगे, समझेंगे, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम बाइक के साथ में कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे सब कुछ। इस पर मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। अगर कुछ उसमें छूट गया हो, ना समझा पाया हूँ, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे अच्छा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।